हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। आज हम जियोग्राफी के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम टोटल 200 एमसीक्यूज़ को जो है डिस्कस करेंगे। हर एक सेट में 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। जो आज का लेवल है वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, क्योंकि ये बेसिक ही ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे। बट विद टाइम और विद जो अपकमिंग सेट्स हैं, जो लेवल है वो बढ़ता रहेगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जोग्राफी। फादर ऑफ जोग्राफी किसको कहा जाता है? तो वो हिकिटियस को कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है डी, हिकिटियस। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच स्कॉलर फर्स्ट कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अर्थ का सर्कमफ्रेंस पहली बार किस स्कॉलर ने कैलकुलेट किया था? तो वो किया था एराटोस्थेनिस ने। तो राइट आंसर है हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। किस स्कॉलर या फिलोसफर ने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को जो है दिया था? तो वो दिया था निकोलस कॉपरनिकस ने। ठीक है, तो थर्ड का राइट आंसर आएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, हु प्रोवाइडेड द प्रेजेंट मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जो आज का हमारा प्रेजेंट सोलर सिस्टम है, तो वो मॉडल किसने प्रेजेंट किया है? सर देखिए, वो सिंपली प्रेजेंट किया है जॉन केपलर ने। तो राइट आंसर है हमारा ए, जॉन केपलर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच बुक वॉज रिटन बाय हिकिटियस। तो हिकिटियस ने कौन सी जो है बुक लिखी हुई है? तो हिकिटियस ने लिखी हुई है जस पेरिडिकोस। ठीक है, तो राइट है आंसर है हमारा बी, जस पेरिडिकोस। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिग बैंग थ्योरी वॉज गिवन बाय। बिग बैंग थ्योरी कौन से फिलोसफर ने दी है? तो बिग बैंग थ्योरी दी है एडवर्ड ली मैटेरे ने। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा बी। और कब दी थी? 1927 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच ईयर वॉज द बिग बैंग थ्योरी प्रपोज्ड। तो बिग बैंग थ्योरी कब आई थी? तो बिग बैंग थ्योरी आई थी 1927 में। तो हमारा राइट आंसर है 1927। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टेडी स्टेट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद। स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने के द्वारा दी गई है या किससे एसोसिएटेड है? तो वो है जॉर्ज गेमो से। ठीक है, जॉर्ज गेमो से एसोसिएटेड है। तो राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म ज्योग्राफी लिटरली मीन्स। तो जो टर्म ज्योग्राफी है इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका सिंपल मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो राइट आंसर है हमारा बी। तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, द अर्थ ऑर्बिट इज डिस्क्राइब्ड एज। देखिए, अर्थ ऑर्बिट किस तरीके डिस्क्राइब किया गया है, वो किस तरीके का है? देखिए, जो प्रेजेंट मॉडल है ना, उसी में इसको बताया भी गया है कि ये एलिप्टिकल शेप का है या टाइप का है। ठीक है ना, अर्थ ऑर्बिट क्या है? एलिप्टिकल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द एक्चुअल शेप ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की एक्चुअल शेप कैसी है? देखिए, अर्थ की एक्चुअल जो शेप है वो ऑब्लेट, सेपरियोट या जियोड जिसे हम कहते हैं वो वैसी है। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना ओवल, अंडे की तरह वैसे। ओके, तो ठीक है, जियोड या ओब्लेट, सेपरियोट की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मैनी टोटल लैटिट्यूड्स आर देयर ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं? लैटिट्यूड्स तो आपको पता ही होगा ना, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे कहते हैं लैटिट्यूड, ऐसे करके। तो वो कितने हैं? देखिए, वो B181 है। ठीक है, ये बी है, बी। ठीक है ना, वापस से लिखना पड़ेगा। तो वो कितने हैं? वो हैं 181। बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 है,
हाउ मैनी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर रिप्रेजेंटेड ऑन अ मैप। तो मैप के ऊपर कितने जो है लाइन्स हैं लैटिट्यूड की, तो सर वो हैं 179। ठीक है, 179। तो 13 का राइट आंसर है बी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स। दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। पहले तो वो होता है 1 डिग्री, ठीक है ना, 1 डिग्री। और वो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो वो होता है 111 किलोमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो राइट आंसर है बी, 111 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इज आल्सो नोन एज। जो दो लैटिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस है उसे क्या कहा जाता है, तो देखिए सिंपली उसको कहा जाता है गौर। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गौर। ठीक है, तो राइट आंसर है ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ। तो लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ क्या है, तो वो है बी इक्वेटर। ठीक है ना, वो है बी इक्वेटर। तो क्वेश्चन नंबर 17 है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ लोकेटेड है, तो देखिए वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है ना, तो हमें ये याद रखना है कि वो किस में है, 23.5 नॉर्थ में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वो नॉर्थ में है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वो भी 23.5 है पर साउथ में। ठीक है ना, पर साउथ में। तो राइट आंसर है हमारा बी। ठीक है, देखिए आपको ऐसे समझ आएगा, जैसे ये अर्थ है, बीच में आता है लैटिट्यूड, ठीक है ना, और एक लाइन ऊपर आती है जिसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दोनों 23.5 है, लेकिन ऊपर वाली नॉर्थ है और नीचे वाली साउथ है। बस इतना याद रखना है आपने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड एट। जो आर्टिक सर्कल है वो कहाँ लोकेटेड है, देखिए आर्टिक सर्कल जो है वो टॉप में है, मतलब कि वो सिंपली वो है 66.5 नॉर्थ में। ठीक है ना, 66 डिग्री नॉर्थ में। और वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए जो अंटार्कटिक सर्कल है वो भी 66.5 है, लेकिन साउथ में। ओके, लेकिन किस में है, साउथ में है। तो आप जो हैं ये, ठीक है, इक्वेटर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं कि वो नॉर्थ में और वो साउथ में है। ठीक है, नॉर्थ पोल आ गया, ठीक है, और नीचे ये साउथ आ गया। देखिए आप इसको अच्छी तरीके देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा हाउ मैनी टोटल लॉन्गिट्यूड्स आर देयर। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, तो सर टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। ठीक है ना, तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स हैं 360। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन का जो दूसरा नाम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, जीरो लाइन, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो हैं वो प्राइम मेरिडियन के नाम हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है विच लॉन्गिट्यूड इंडिकेट्स द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो टाइम है वो कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है वो इंडिकेट करता है, देखिए वो करता है 82.5 ईस्ट। ठीक है ना, वो कितना करता है, 82.5 तो है, लेकिन साथ में ईस्ट। ठीक है ना, क्योंकि समझ आई, हाँ समझ आ गई आपको। तो क्वेश्चन नंबर 24 है हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स डज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पास थ्रू। जो देखिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ना, वो कितनी स्टेट्स में से पास होती है, वो तो सर 5 स्टेट में से पास होती है। ठीक है ना, ये तो हमें पता चल गया 5 होते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो सर वो हैं यूपी, एमपी,
ठीक है ना, यूपी है, एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, लिखूं कैसे, तो छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, उड़ीसा है, ओ फॉर उड़ीसा, ओ टी, और साथ में है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश मतलब ए पी, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश। तो ये याद रख लो कि इतने हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई ऑन द 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि जो हमारा इंडिया का टाइम इंडिकेट करता है लॉन्गिट्यूड, उस पर कौन सी जो स्टेट है वो फॉल नहीं करती। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि उत्तर प्रदेश भी करती है, मध्य प्रदेश भी करती है, आंध्र प्रदेश भी करती है, लेकिन जो बिहार है वो नहीं करती। तो राइट आंसर आएगा सी, बिहार। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स। तो कितनी इंडियन स्टेट्स में से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो सर इसका राइट आंसर है बी, 8 स्टेट्स में से पास होता है, ठीक है, 8 स्टेट में से पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच स्टेट इज़ नॉट पास्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से कौन सी स्टेट पास नहीं होती है। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में से गुजरात पास होती है, राजस्थान भी पास होती है, और छत्तीसगढ़ भी पास होती है, लेकिन उड़ीसा जो है वो पास नहीं होती। तो राइट आंसर आएगा बी, उड़ीसा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा कि कौन सी स्टेट्स में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, थ्रू विच कंट्री डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉट पास। तो इन दिए गए हुए कंट्रीज में से कौन सी जो है अपना कंट्री में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता है। तो वो सिंपली देखिए, अल्जीरिया से भी होता है, इजिप्ट से भी होता है, मैक्सिको से भी होता है, लेकिन वो ब्राज़ील से नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर आएगा सी, ब्राज़ील, ठीक है ना, डी पर लग गया ये, एक सेकेंड, ये सी है, ठीक है ना, सी, ब्राज़ील। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 100th अमेंडमेंट। देखिए, बांग्लादेश के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था, बॉर्डर एग्रीमेंट, उसके बाद जो है इंडिया का जो एरिया है वो थोड़ा बदला है। और वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो वो 100th अमेंडमेंट था, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया का एरिया कितना हो गया है। तो उसके बाद इंडिया का एरिया हो गया है बी, 32,87,240, यानी कि 32,87,240 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, तो राइट आंसर है बी। तो पहले, ठीक है ना, पहले कितना था, तो पहले था ए वाला 32,87,263 किलोमीटर। तो ये याद रखना आप। ओके, इंडिया लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेके साउथ तक इंडिया की कितनी लेंथ है, तो वो 3214 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी। इसमें मैं इतना एक्सप्लेन और इतना टाइम इसीलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये इजी लेवल के क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है आपको आते होंगे, इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट्स रखने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इंडिया विड्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट का हमें बताना है कि कितना जो है किलोमीटर एरिया है। तो वो है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933 किलोमीटर, ठीक है, क्या हो गया। हाँ, तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, द नॉर्थन मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया मेनलैंड इज। देखिए, जो नॉर्थन मोस्ट, ठीक है ना, लैटिट्यूड है इंडिया का, वो कितना है, तो वो है 37.6 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो राइट आंसर है 32 का बी, 32 का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, द साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया मेनलैंड इंड। देखिए, साउथर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडियन मेनलैंड का जो है वो है 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर भी है बी। तो क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन टेरिटरी इज। इंडियन टेरिटरी का साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सर वो सिंपली है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। वो क्या है, इंदिरा पॉइंट।
अगर सिर्फ मेन लैंड का पूछा जाए तो फिर वो आता है कि वो कन्याकुमारी है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ इंडियन टेरिटरी का पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट आता है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार आइलैंड से भी नीचे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, इंदिरा पॉइंट इज आल्सो नोन एज, इंदिरा पॉइंट को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पिग्मिलियन पॉइंट है, पार्सिन पॉइंट है, काहिनचिन पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का नॉर्थन मोस्ट पॉइंट क्या है? तो सर वो इंदिरा कोल है, ठीक है, वो क्या है? इंदिरा कोल है। तो क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? देखिए जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ठीक है ना, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है? तो सर वो कबीतू में पड़ता है, ठीक है, राइट आंसर है ए, कबीतू। कबीतू में भी कहाँ? वलंगू में, लेकिन मेन आप याद रखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कबीतू। तो क्वेश्चन नंबर 38 की ओर पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन है? तो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गोहार मोटा, ठीक है ना, मोटा। तो राइट आंसर है बी, गोहार मोटा। तो क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, द लेंथ ऑफ इंडिया लैंड बॉर्डर इज, देखिए इंडिया के लैंड बॉर्डर की, ठीक है ना, जो लेंथ है वो कितनी है? तो सर वो है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो राइट आंसर आएगा बी, 15,200 किलोमीटर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है, द लेंथ ऑफ द मेन लैंड कोस्टल बॉर्डर, जो मेन लैंड का कोस्टल बॉर्डर है उसकी जो है कितनी जो है लेंथ जो है ये कह रहे हैं, ठीक है। देखिए इधर तो आंसर के हिसाब से 6100 किलोमीटर है, बी, ठीक है ना। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि जो थोड़ी बाउंड्रीज चेंज हुई है, एक नए मेथड से जो है बाउंड्रीज को मेजर किया गया है, जिसके बाद जो है इंडिया की कोस्टल बाउंड्री जो है बड़ी है। जैसे कि जो पहले टोटल बाउंड्री थी वो 7516.7 किलोमीटर थी, लेकिन अब वो 11,000 कुछ हो गई है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन बढ़ गई है। तो वैसे ही जो लेंथ ऑफ मेन लैंड कोस्टल बॉर्डर है आंसर के हिसाब से तो 6100 है, पर आप अपने बिहाफ पर भी इसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए और देखिए कि अपडेटेड कितनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट 40 MCQs को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 40 इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे, और जिससे सारा जो है आपका जो है ज्योग्राफी अच्छी तरीके जो है वो कवर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाय।